हेलो। ये देखिए क्वेश्चन देखेंगे आज अपन। ये वाई के बाद नो लोड लिखा हुआ था, ये आया नहीं शायद। वाई नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज़ वेरी हाई। मतलब कि अपन को ये बताना है कि नो लोड स्पीड जो होती है डीसी सीरीज मोटर की वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है। देखो ये स्टेटमेंट अपने आप में आपको याद करना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसपे मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको ये स्टेटमेंट ही याद करना है कि जो नो लोड स्पीड होती है डीसी सीरीज मोटर की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और दूसरा इसके इसके साथ का एक स्टेटमेंट ऐसे भी आ जाता है कि वाई डीसी सीरीज मोटर इज नॉट स्टार्टेड एट नो लोड। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती बात है कि नो लोड स्पीड डीसी सीरीज मोटर की इतनी हाई क्यों होती है, या फिर दूसरा मैं बोल दूं कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट क्यों नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ही आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है। अब देखो बात जब अपन कर रहे हैं डीसी सीरीज मोटर की तो अपन को पता होना चाहिए फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों किस में लगे हुए होते हैं, सीरीज में। और अपन को पता है सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, तो करंट सेम होगा, इसका मतलब क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग करंट होगा वही आर्मेचर से पास होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो जो फील्ड वाइंडिंग करंट है वही आर्मेचर वाइंडिंग करंट है। ठीक है, और अपन को पता है जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, फील्ड वाइंडिंग करंट के। अपन ये सारी बातें देखिए एक एक करके देखेंगे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है ये आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग आर इन सीरीज। तो फील्ड वाइंडिंग करंट इक्वल्स टू आर्मेचर वाइंडिंग करंट। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग जो होती है सीरीज में होती है, इसलिए फील्ड वाइंडिंग करंट और आर्मेचर वाइंडिंग करंट सेम होता है। एज वी नो फ्लक्स प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड वाइंडिंग। अपन को पता है जो वर्किंग फ्लक्स है वो कौन बनाती है, फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस किसके प्रोपोर्शनल है, फील्ड वाइंडिंग करंट की। बट यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में लग रखी है, तो फील्ड वाइंडिंग करंट है वही आर्मेचर वाइंडिंग करंट है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्लक्स प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग करंट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क करके रख लेता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप नहीं ले जाऊंगा, बहुत सिंपल से स्टेप में समझा दूंगा आपको। अब देखो ईएमएफ इंड्यूस जो होती है, बैक ईएमएफ इंड्यूस, वो क्या होती है, इसमें फॉर्मूला याद रखना है P n5Z/60A। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, ध्यान रखना। मैं इसी लय में याद रखता हूँ इसको P n5Z/60A। ठीक है, तो आप भी ये ऐसे एक रिदिम बना के इसको याद कर लो। यहाँ P पता होगा नंबर ऑफ होल्स, N स्पीड इन आरपीएम, 5 फ्लक्स पर पोल, Z नंबर ऑफ कंडक्टर और A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है ना, या फिर पैरेलल पाथ बोलो 60 कन्वर्जन के लिए आरपीएम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप PZ/60 ये तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और फाई एन इन PZ इनको मैंने अलग लिख लिया, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, कांस्टेंट लिख देता हूँ। तो जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुई वो क्या हुई, K, एक कांस्टेंट नाम दे दिया मैंने इसको, फाई इंटू एन। तो मैं यहाँ से एन क्या ले सकता हूँ, एन इक्वल्स टू E/फाई K। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो स्पीड थी मेरी, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी टू ईएमएफ इंड्यूस अपॉन फाई। ठीक है ना, फ्लक्स प्रोड्यूस। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख ली, बस अब यही अपना खेल खत्म हो जाता है। ये जो इक्वेशन है अपन को बता देती है कि उसको नो लोड पे क्यों नहीं स्टार्ट करते। देखो अपने फ्लक्स प्रोड्यूस किसके प्रोपोर्शनल लिखा था इक्वेशन 1 से, आर्मेचर करंट के। तो मैं यहाँ फ्लक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर्मेचर करंट। तो ईएमएफ तो नो लोड में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना, तो लेकिन जो स्पीड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आर्मेचर करंट की। अब मेरी बात सुनो, ये बोल रहा है नो लोड पे, तो नो लोड पे मोटर उतना ही पावर ड्रॉ करती है जो वो लॉसेस को ओवरकम कर सके। तो जो लोड करंट होगा या फिर इस केस में आर्मेचर करंट होगा वो कितना होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है ना, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही करंट ड्रॉ कर रही है, उतनी ही पावर ड्रॉ कर रही है जो उसके लॉसेस को ओवरकम कर सके, क्योंकि लोड तो कोई लगा नहीं है। तो ये आर्मेचर करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो ये 1/0 क्या होता है, देखो यहाँ पे ये लिख रखा है 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी नो लोड पे, क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यही कारण है कि जो नो लोड स्पीड है डीसी सीरीज मोटर की वो इनफाइनाइट होती है या फिर वेरी हाई होती है। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में लोग, इसलिए एक बात और बोलते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पावर ड्रॉ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उसको सिर्फ लॉसेस को ही तो ओवरकम करना है, लोड करंट पे ही अपने ज़्यादा वो डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो इट इज़ कंक्लूडेड नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज वेरी हाई, हैंस इट इज नॉट स्टार्टेड ऑन नो लोड। अब देखो एसएससी जेईई में डायरेक्ट इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया 2008 में, द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज। तो मैंने कहा था ना आपको स्टेटमेंट याद रखोगे तो वो भी एक क्वेश्चन है, वेरी हाई। सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।